बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खुश होंगे और अपने अपने घरों में आबाद होंगे। एक नए व्लॉग के साथ, एक नई सुबह के साथ मेरी सबको सलाम। सबको ये तो सबकी रूटीन होती है कि जब सुबह उठते हैं तो किसी ने ऑफ़िस जाना होता है, किसी ने स्कूल जाना होता है और स्पेशली नाश्ता सीधा इंसान किचन की तरफ दौड़ के जाता है और जाके नाश्ता बनाना शुरू कर देता है। लेकिन ये कि थोड़ी बहुत प्रिपरेशन रात को कर लेनी चाहिए अगर आपके पास शॉर्टेज ऑफ टाइम है तो। लेकिन यूजुअली हम लोग तो ज़्यादा ब्रेकफास्ट में ब्रेड लेते हैं और कभी कभार वीकेंड हो गया या बच्चों के लिए मैं पराठे और इस तरह की चीज़ें बना लेती हूँ। इसमें बस हम लोगों ने मायनीज़ और जो लहसुन का अचार, जिसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, आप सबको पता होगा। लहसुन का अचार जो है वो जिस्म के दर्द जो है उसको ख़त्म करता है। साथ साथ लहसुन तो हमारी डेली ख़ुराक में शामिल होता है क्योंकि लहसुन अदरक हम हर खाने में डालते हैं। इसीलिए शायद हमारी इम्यूनिटी भी ज़्यादा होती है, दूसरे मुल्कों के मुकाबले में वो ज़्यादा शायद फ़्रेश नहीं इस्तेमाल करते। लेकिन ये कि जो लहसुन का अचार है इसके बेइंतहा फ़ायदे हैं। इसको हमें डेली फूड में अपनी इंटेक में शामिल करना चाहिए। मैं तो यूजुअली ब्रेड के साथ अगर अंडा या कोई और चीज़ ऑमलेट वगैरह ना हो तो इसी तरह मैं अचार को इसके अंदर फ़ोल्ड करके और अपना नाश्ता कर लेती हूँ। और नाश्ता वैसे हल्का किया जाए तो ज़्यादा इजी रहती है और सारा दिन सुस्ती भी नहीं होती और बंदा अपने दूसरे कामों में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकता है। और वैसे भी मौसम जो है आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रहा है। अभी तो वैसे सितंबर का मंथ आ चुका है, लेकिन अभी तक गर्मी वैसी की वैसी ही है। रात के टाइम थोड़ी ठंड होती है लेकिन दिन के टाइम गर्मी होती है, यानी कि एसी अभी तक ऑफ़ नहीं हुए। यहाँ मैं बना रही थी शाम की चाय के साथ चिप्स बना रही थी और इन चिप्स के ऊपर मैंने थोड़ा सा हल्का सा बेसन लगाया था ताकि थोड़े से क्रंची हो जाएं। बेसन के अंदर मैंने थोड़ा सा नमक, लाल मिर्च, हल्दी और जो था सूखा हुआ धनिया पिसा हुआ वो मैंने ऐड करके जो आलूओं के ऊपर ना स्प्रिंकल किया था। इसको ना फ़ौरन ही फ्राई कर लेना चाहिए, लेकिन मैंने थोड़ी देर किसी और काम में बिज़ी हो गई थी, मैंने इसको रख दिया था तो ये ना थोड़ा सा इसने पानी छोड़ दिया था। तो आप इसको फ़ौरन ही फ्राई करें तो वो ज़्यादा अच्छे और क्रंची बनते हैं। बस इनको हमने फ्राई कर लिया था और इसको चाय के साथ इंजॉय कीजिए। आप भी अपने बच्चों को बना के दीजिए। वैसे भी आलू बहुत हेल्दी होते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा विटामिन्स होते हैं और बच्चों को मोटा करने में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं ये। और बस हमारे रात के खाने में हमने भिंडी बनाई थी, हमने रात को भिंडी खाई, बहुत मज़े की भिंडी बनी थी। बर्तन भी मैंने सारे वॉश कर लिए थे। और किचन तो एक ऐसी चीज़ है जो हम दिन में सारा दिन भी अगर किचन के पीछे पड़े रहें तो उसके काम तो ख़त्म होते नहीं हैं। मेरे तो ख़त्म होते नहीं हैं, बाकियों का मुझे नहीं पता। इसीलिए मैंने ना अपनी एक रूटीन स्केड्यूल सेट किया है जो मैं इंशाल्लाह ताला अगली आप लोगों को वीडियो में बताऊंगी। मैं उसको फॉलो करने के लिए काफ़ी लगी हुई हूँ और क्योंकि लॉकडाउन की वजह से हर बंदा घर में होता है और रूटीन जो है वो डिस्टर्ब हो चुकी है बच्चों के साथ भी, क्योंकि हर दिन जो है वो वीकेंड की तरह ही लगता है। यहाँ पे मैंने आलू के कबाब बनाने थे, जिसकी वजह से मैंने चिकन को और आलू को पहले बॉईल कर लिया था और उसके बाद मैंने चिकन को निकाल के इसको श्रेड कर लिया था और बाद में जब रेशर रेशर कर लिया, सारी हड्डियाँ अलग कर ली थी, तो इनको मैंने अच्छी तरह मैश किया और मैश करने के बाद इनके मैंने जो था कबाब बना के इनको फ्रीज़ कर दिया था। और जिस टाइम मुझे टाइम नहीं मिलता मैं जल्दी से इनको निकाल के अंडा ऊपर लगा के फ्राई कर लेती हूँ और ब्रेड के अंदर हम सैंडविच बना लेते हैं इसके ईज़िली। मतलब इस तरह की टाइम की थोड़ी बचत हो जाती है। अगर आपने थोड़े बहुत फ्रोज़न फूड फ्रिज के अंदर रखा हुआ है तो आपके पास टाइम की काफ़ी बचत हो जाती है। किसी दिन आपने कुछ ना बनाया हो तो फ़ौरन झटपट से वो निकालें फ्रोज़न फूड, उनको फ्राई करें और आपका दिन गुजर जाता है। वैसे भी हेल्दी चीज़ की तो बात ही और होती है। बस इसी तरह मैंने सैंडविच बना लिए थे। दिन इसी तरह गुजर जाता है बच्चों को पढ़ाते हुए और घर के काम करते हुए और बाहर तो वीकेंड पर ही बाहर निकलने होता है घर से। तो बस इसी तरह ही मेरी लाइफ तो इसी तरह चल रही है। किचन में गुजर गई, घर की को थोड़ी क्लीनिंग कर ली और आप लोगों को मैंने वो जो शॉपिंग अपने कुछ कपड़े भी दिखाए थे, अभी उनको भी मैंने स्टिच करने के लिए देना है, वो भी मुझे टाइम नहीं मिल रहा।
बस वो भी मैं किसी अच्छे टेलर की तलाश में हूँ ताकि मैं अपनी थोड़ा सा ये काम जो है वो साथ से स्टार्ट कर सकूँ। बस हमारे सैंडविचेस भी रेडी थे, हम खाने लगे थे अपने सैंडविचेस। बहुत मज़े के सैंडविचेस बने थे, गरम गरम केचप के साथ बहुत मज़े के होते हैं। आप इसको नाश्ते में ले सकते हैं या बना के बाहर ले जाएं। बाहर गाड़ी में भी आप लोग आराम से ले सकते हैं, क्योंकि बच्चों को बार बार गाड़ी में भूख लगती है, तो इस तरह की कोई छोटी मोटी चीज़ आप बना के लेके जा सकते हैं। और रात के 12 बजे मुझे लग गई थी भूख, तो मैंने ऑर्डर किया था। सिर्फ जब सारे सो गए थे तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि मुझे ऑर्डर करके दें एक जिंगर बर्गर। तो फिर मैं खा रही थी छुप के बच्चों से जिंगर बर्गर क्योंकि जब बच्चे बाहर की चीज़ खाते हैं तो मेरे बच्चों को तो यूजुअली उनका पेट ख़राब हो जाता है, इसलिए मैं अवॉइड करती हूँ कि कम ही खाया जाए बाहर से। आई डोंट नो, इनके मैं ख़ुद जो बनाती हूँ वो बच्चों को सूट करता है, लेकिन जो बाहर से खाते हैं वो उनको हैवी शायद लगता है या उनका ऑयल अच्छा नहीं होता, इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ कि घर में साफ़ सुथरी चीज़ें बनाई जाएँ। बस इसी तरह ज़्यादातर मेरी वीडियोस आप लोग को कुकिंग पे ही मिलेगी, क्योंकि मुझे कुकिंग के टाइम ही याद आता है कि मैंने अपनी वीडियोस बनानी है। और यहाँ मैं बना रही थी पुलाव, बहुत मज़े का पुलाव बना था। और इसके अंदर वैसे मैंने चिकन बनाई थी और मेरे पास फ्रोज़न चने पड़े हुए थे बॉयल, मैंने उनको भी ऐड किया था। और इसको अच्छी तरह चिकन को भूनने के बाद मैंने इसके अंदर अदरक लहसुन भी डाला था। और उसके बाद फिर अदरक लहसुन डालने के बाद ये जो फ्रोज़न चने हैं इनको डाल दिया, अच्छी तरह भूना, और जो भी मसाला जाते हैं वो इसके अंदर ऐड कर दिया। ज़िंदगी की मुश्किलात कभी कम नहीं होती, इसलिए कोशिश करना चाहिए जैसे भी हालात हैं उनके साथ समझौता करना पड़ता है इंसान को। अच्छे बुरे हालात हर किसी की लाइफ में होते हैं, इसलिए कोशिश कीजिए कि जैसे हालात हैं उनमें खुश रहने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर खुश नहीं रहेंगे, टेंशन में रहेंगे, तो आपके मसले और बढ़ते जाएंगे। अपने आप को बिज़ी रखिए, अच्छे अच्छे काम कीजिए, अच्छी सोच रखिए, और दूसरों के लिए नेगेटिव थॉट्स कम रखें। यहाँ मेरी चिकन और चने बहुत अच्छी तरह भुन चुके हैं। बस इसमें मैं फिर जब भुन जाएगा मैं इसके अंदर पानी ऐड कर दूँगी, जब बॉयल आएगा तो इसमें चावल ऐड कर दूँगी। साथ मैंने सैलड भी बना लिया था और मेरे चावल हो चुके हैं रेडी। बहुत मज़े के मेरे ये चावल, मतलब इनको आप पुलाव भी कह सकते हैं, इनको पुलाव बिरयानी भी कह सकते हैं, मतलब दोनों बहुत मज़े का टेस्ट आ रहा था, क्योंकि मैं इसके अंदर बिरयानी मसाला भी थोड़ा ऐड कर लेती हूँ, तो वो जो खुशबू है वो सारे घर में फैली होती है बिरयानी वाली। बहुत मज़े के राइस बने थे। और बस हमने भी एंजॉय किया था। आप भी इस तरह के राइस बनाइएगा, बहुत मज़े के राइस होते हैं ये। और साथ आप इसकी चटनी, हरे धनिए पुदीने की चटनी बना सकते हैं। और साथ आप सैलड, प्याज लहसुन अदरक, प्याज जो सैलड बनाना है उसमें आपने खीरा, टमाटर और प्याज जो हैं उनको काट के उस पर नमक या काला नमक डाल के खाएं, बहुत मज़ा आएगा, बहुत मज़े के हो जाते हैं। बस मैं अपना लंच करने लगी हूँ और मेरा लंच हो गया रेडी, और बस अब मैं थोड़ी देर रिलैक्स करूँगी और साथ कोई टीवी पे ड्रामा लगा लूँगी। आजकल तो मैं कोई ड्रामा ख़ास नहीं देख रही, लेकिन उस दिन मैं नंद का एक ड्रामा देख रही थी तो वो भी अच्छा था। नंद बहुत ड्रामेबाज बनी हुई थी उसके अंदर। तो खैर मुझे ड्रामों के बारे में इतना पता नहीं है, क्योंकि मुझे इतना टाइम नहीं मिलता ड्रामे देखने का, क्योंकि रूटीन ऐसी होती है कि आप एक जगह टिक नहीं सकते, तो आपको बार बार डिस्ट्रैक्शन बहुत होती हैं। ओके, इंशाल्लाह